गाइस, ईवी इंडस्ट्री में एक हिलाने वाली न्यूज आ गई है कि ये जो गाड़ियां हैं, जो स्कूटर है ना, ये अब महंगे होने वाले हैं। 31 मई के बाद अगर आपने इनको खरीदा तो 80 to 90% जो सब्सिडी हमें इसके ऊपर मिलती थी वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो स्कूटर आज की डेट में सस्ते पड़ते हैं सब्सिडी की वजह से, वो हमें महंगे पड़ेंगे। अब आप ये मत कहना कि बताया नहीं गया, ये बता दिया गया है अब, क्योंकि मैं भी प्लान बना रहा था एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का, लेकिन मैं कंफ्यूजन में था। बट अब मुझे जल्दी सोचना पड़ेगा 31 मई से पहले, क्योंकि अगर सब्सिडी नहीं मिली तो फिर एक ईवी स्कूटर लेने का फायदा क्या हुआ। ये न्यूज सुनने के बाद मुझे लगा कि या तो ये डी एंड है या फिर एंड यूजर, यानी कि आप लोग जो कि खरीदने वाले हैं, या फिर मैं भी अगर खरीदता हूं तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। बट आज मैं हूं ओकाया के शोरूम में, और यहाँ पे ये जो स्कूटर खड़ा है इसको कहते हैं फास्ट F4। ओकाया जो कंपनी है ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। सब कुछ इन हाउस होता है, इंडियन प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा, और कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी एफिशिएंट है। अब ये जो ओकाया कंपनी है ये बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए मानी जाती है, तो ये अपने स्कूटर्स के अंदर ना ये LFP टेक्नोलॉजी यूज करती है। कुछ इस टाइप की इनकी बैटरी लगती है स्कूटर में, तो ये रिमूवेबल तो है बट इसको निकाल के चार्ज नहीं कर सकते। बट हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है NMC बैटरी यूज करते हैं, तो उसमें एक ड्रॉबैक ये हो रहा था बीच के अंदर की जैसे इंडियन कंडीशन होती है उसमें हीट जनरेट होती है, धूप होती है, आप ड्राइव करके आते हो और एकदम से चार्जिंग पे लगा देते हो। वहां पे क्या होते हैं कि सेल्स जो होते हैं इस बैटरी के अंदर वो हीट अप होना शुरू हो जाती हैं, और इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि उससे आग लग जाती है। LFP बैटरी के क्या क्या फायदा है कि जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनफैक्ट कि इनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो ये तक डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा सेल इस वक्त डीएक्टिवेटेड है, तो उसको ये अलग हटा देता है। बाकी जितने सेल्स होते हैं वो स्कूटर चलाने में हेल्प करते हैं। हर कोई बोलता तो है कि लिथियम आयन बैटरी है, बट वो किस फंडामेंटल पे चल रही है उसका बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने में। तो ये जो स्कूटर इसके अंदर फायर लगती थी या कुछ भी लगता है, इसके ज्यादातर केसेस जो हैं वो वही बैटरी है जो कि अपनी जो सेल्स जो काउंट नहीं कर पाती हैं, और उसमें हीट जनरेट हो जाती है, हीट से लगती है फायर और फिर आग वाले केसेस होते हैं। बट जो अच्छी कंपनीज है वो इन सब चीजों का ध्यान रखती हैं अपने कंट्रोलर से। और आज मैं आपको ये ओकाया की स्टोरी ही क्यों समझा रहा हूँ कि जब भी हमें मौका मिलता है ना इंडियन ब्रांड को कवर करने का, तो बहुत ज्यादा दिल से खुशी होती है। ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है ये 140 to 160 का माइलेज दे सकता है, यानी कि रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज, जिसपे कि आप ऑलमोस्ट टॉप स्पीड जो कवर कर सकते हैं वो 70 किलोमीटर पर आवर की कवर कर सकते हैं। इसमें जो स्कूटर की जो बनावट है, जिस तरीके से इन्होंने जो चीजें मटेरियल जो यूज किए हैं, जैसे कि अगर फाइबर भी हो गया ये वाला या फिर ABS प्लास्टिक, ये भी काफी स्टडी, और ये ऐसा सा लगता है कि मैनेजेबल सी प्रोडक्ट है। एक बार इसको ऊपर से आगे दिखाओगे तो कुछ इस टाइप की इसकी कीज हैं जो आपको इसके साथ मिलती हैं। इसमें फंक्शन क्या है, लॉक अनलॉक और एक बजर यानी कि सायरन, वही आपका जो रिमोट वाला फीचर होता है। यहाँ पे इग्निशन पे मैं ये लगाता हूँ, ऑन करता हूँ तो यहाँ पे छोटा सा एक डिस्प्ले मिलता है जो कि आपको रेंज भी दिखाएगा, स्पीड भी दिखाएगा, आपकी जो बैटरी है वो भी दिखाएगा यहाँ पे, और छोटी मोटी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे दिख जाती हैं। छोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं जैसे टर्न इंडिकेटर्स के, यहाँ पे आपका आ गया हेडलाइट का, फिर ये नीचे बैटरी लो का इंडिकेशन है, साइड स्टैंड का है। इस तरफ देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाई लो बीम आ गई, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न। दूसरा यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको हैजार्ड का फीचर मिल जाता है अच्छा वाला, और यहाँ पे हेडलाइट का स्विच है, और नीचे भी हॉर्न ही है। दूसरी चीज इसमें रिवर्स और जो पार्किंग का जो सिस्टम है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तीसरी चीज ये है, देखो ये है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, तो 3 गियर्स है इसमें, बेसिकली मोड होते हैं। और ये जो मोड्स होते हैं ना ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं स्पीड और माइलेज का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट मोड है इसमें, ये फर्स्ट मोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो देखो यहीं से ही कैलकुलेट हो जाती है, तो ऑलमोस्ट 55 हम इसको मान लेते हैं। अगर मैं इसका सेकंड मोड लगाता हूँ यहाँ से, सेकंड मोड पे मैं जैसे ही थ्रॉटल दूंगा तो ये 70 की छू रहा है यहाँ पे स्पीड। अब मैं लगाता हूँ थर्ड मोड, और थर्ड मोड पे ये अपने टॉप स्पीड पे चला जाएगा, 75 की अप्रॉक्स इसकी टॉप स्पीड है। मोटर में भी कोई खास साउंड नहीं है, मोटर चल रही है बहुत तेज, फुल टू 75 की स्पीड पे है, लेकिन बहुत ज्यादा शोर या फिर कुछ भी नहीं है। हम इस वक्त बहुत शांत एनवायरनमेंट में, लेकिन हमारे कान तक ये शोर नहीं आ रहा। उसके बाद रोजमर्रा की चीजों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ये हैंगिंग हुक है कि आप अपना ग्रोसरी वगैरह यहाँ पे टांग सकते हैं। छोटे से ये मैं बोल सकता हूँ उसको, ये क्यूट स्टोरेज है जिसमें कि आप अपनी छोटी मोटी आइटम, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपके फोन की बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ पे एक USB चार्जिंग सॉकेट भी है, इसको लगाओ केबल से और फोन अपनी जेब में रखो और देखते रहो, या फिर यहाँ पे एक मोबाइल स्टैंड भी लग सकता है। अब हमने मैक्सिमम ईवी स्कूटर्स के अंदर क्या देखा है कि ये फ्लोर ना उनका बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे ना तो पैर आते सही से, ना ही आप कुछ भी सामान रख सकते। तो ये जो है स्कूटर, इसमें इतना बड़ा पोर्शन है कि यहाँ पे पूरा
कार्टून आ सकता है, पूरा पूरा एक एक वाटर की एक बॉटल आ सकती है, इनफैक्ट की सिलेंडर भी कुछ लोग स्कूटर पे लेके जाते हैं तो वो भी इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। बाकी इसके अंदर काफी सारा स्पेस यहाँ पे भी है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसके अंदर बहुत छोटे व्हील्स नहीं है, ये 12 इंचेस के व्हील्स हैं जो कि ट्यूबलेस हैं और ये 90-90 के रेशियो के अंदर आते हैं। इनफैक्ट कि इसमें ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी है। अगर मैं फ्रंट ब्रेक लगाता हूं तो सिर्फ फ्रंट ब्रेक ही काम करेगी, जब मैं रेयर ब्रेक लगाता हूं तो ये दोनों ब्रेक लगती हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में ये होता है कि जैसे मैं रेयर ब्रेक मारूंगा तो मेरे दोनों व्हील्स जो हैं वो एक रेशो पे ब्रेक लगाएंगे, 70-30 का जो एक रेशियो होता है। तो मेरी जो ये स्कूटर है ये कैसा भी अगर माहौल हो, मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ नहीं होनी चाहिए लेकिन जैसा भी माहौल होगा ये उसके अंदर स्टेबिलिटी के साथ में ब्रेक लगा लेगी। अब जब भी हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट भी चाहिए होता है, तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें, जो कि डुअल है, एक इधर है और एक इधर है। इनफैक्ट इसके बाद एक बड़ी सी सीट मिलती है यहाँ जिसका कि फॉर्म जो है वो मिड लेवल का है, बट इसको भी कौन मैनेज करेगा, वो इसकी रेयर सस्पेंशन जो कि स्प्रिंग लोडेड है, बट ये डुअल है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। कंफर्ट के बाद थोड़ी सी स्टाइलिंग की बात करूं तो टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी है इसमें। दूसरी चीज ये जो इसके डीआरएल्स हैं वो भी एलईडी और थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन है। इनफैक्ट ये जो इसकी हेडलाइट है ये भी डुअल एलईडी है, हाई बीम के लिए अलग है, लो बीम के लिए अलग है और ये कुछ इस टाइप से चेंज होती हुई दिखती है जब भी आप इसको चेंज करेंगे हाई एंड लो। लेटेस्ट फीचर की बात करें तो ये जो कीज हैं इनकी आपको जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। ये जो की फॉब है ना, इसको रखो अपनी जेब में और दो बारी बटन दबाओगे तो ये कीलेसली स्टार्ट हो जाएगा और इसको आप चला सकते हैं। बेसिकली इससे की खोने का खतरा कम रहता है। और दूसरी चीज ये है कि ये 4 से 5 घंटे तक चार्ज होता है, उसके बाद में 140 से 160 तक की ये रेंज दे देगा। और अलग अलग पर्सनैलिटी के लिए इस स्कूटर में 6 डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी आते हैं। तभी ये लोग कहते हैं ओकाया मेक प्रोमिसेस हैपन। जाओ okayaev.com पर अपना स्कूटर बुक करो या फिर जो फैसला लेने में देर कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो। मेरा काम था आपको इससे स्कूटर का वीडियो बना के दिखाना और ये वाली न्यूज आप तक पहुंचाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।